मेरे पास एक बड़ी खबर आ गई है, उसी से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं मैं। बड़ी खबर यह कि देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। सरकार की यह सौगात है। चुनाव से पहले सिलेंडर पर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया है। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तोहफा दिया है। मोदी ने कहा कि महिला दिवस की बधाई और 100 रुपए सिलेंडर जो एलपीजी का है वो सस्ता कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि महिला दिवस और 100 रुपए सस्ता, क्योंकि सीधा सिलेंडर का संबंध घर के किचन से होता है। 100 रुपए सस्ता दिया है। महिला दिवस के मौके पर ही 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया गया है। तो क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव के ऐलान होने वाले हैं, चुनाव आयोग बता देगा तारीख है, और तब ये जो सस्ता किया गया सिलेंडर ये काफी अहम है। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपए सिलेंडर सस्ता किया गया है। तो हम इसी पर ये चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये जो लगातार तोहफे दिए जा रहे हैं, सिलेंडर सस्ता कर देना, डीए को बढ़ा देना, तो ये 24 के चुनाव में कितना फायदा देने वाला है। जरा प्रधानमंत्री का बयान सुनवाते हैं। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। तो महिला दिवस की बधाई और 100 रुपए गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 400 पार का जो टारगेट है बीजेपी का, एनडीए का, उसमें कौन कौन से फैसले, क्या ये जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं ये मददगार साबित होंगे? इसमें कौन कौन से फैसले हैं? उज्ज्वला योजना 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है गरीबों के लिए, और उसके 10 करोड़ 27 लाख लाभार्थियों को 603 रुपए में सिलेंडर मिलता रहेगा। कब तक? 2025 तक। यह फैसला भी काफी अहम है। अगला फैसला क्या है? एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट अभी दी गई है। आज आपको जो मैं आपको बयान सुना रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे क्या होगा कि 47 करोड़ महिला वोटरों को इससे सीधा फायदा होगा। ये सीधा 47 करोड़ महिला वोटरों को ये फैसला प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था, जो खबर आई थी 4%, उसको बढ़ा दिया गया है महंगाई भत्ते को। इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारियों को इससे सीधा प्रभाव पड़ेगा और 67,95,000 पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। ये जो नए फैसले लिए गए, इसके साथ साथ जो जूट के किसान हैं उनके लिए भी किया गया है। कच्चे जूट की एमएसपी जो है वो 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ये कितने लोगों पर प्रभाव डालने वाला है? 40 लाख जूट के किसानों को इससे डायरेक्ट फायदा पहुंचने वाला है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जिससे उम्मीद की जा रही है कि 24 के चुनाव में इससे फायदा होगा। अब सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं। हम आपको अभिषेक उपाध्याय के पास सबसे पहले लिए चलते हैं। अभिषेक, ये फैसले काफी अहम हैं और इससे तो सीधा है कि 24 के चुनाव पर असर डालने के लिए क्या ये सरकार सिलेंडर सस्ते कर रही है, जूट के किसानों को एमएसपी दे रही है और डीए बढ़ा रही है? देखिए, इन सारी बातों को जब हम देखेंगे विवेक, तो हमको एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव वो भी देखना होगा कि विपक्ष की ओर से क्या क्या कवायद हो रही है। आप देखिए, ये एक तरह का नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों चल रहा है। हम देखेंगे विपक्ष की ओर से जो राहुल गांधी जिस तरह से राइट टू अप्रेंटिसशिप का ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को एक निश्चित अमाउंट उनको उनके खातों में आएगी, इस तरह के ऐलान लगातार चल रहे हैं। और इसी बीच में ये ऐलान बीजेपी की ओर से हुआ है, पीएम ने किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जो हमारी जानकारी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। सस्टेनेबल का मतलब यह है कि वो ऐलान हो रहे हैं जिनको कि सस्टेन किया जा सके अगले 5 सालों तक। क्योंकि पीएम का ये एग्जैक्टली ये उन्होंने आज कहा भी, जो इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक हुई है, कि अगले साल भी ये अवार्ड मैं दूंगा। बीजेपी को भी क्लियर है कि वो लौट करके आ रही है, पीएम को पूरी उम्मीद है। और ये बात वो लगातार कह रहे हैं कि तैयारी आज की नहीं, तैयारी आने वाले 10 सालों का पूरा विजन ब्लूप्रिंट रेडी है। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसको कि सस्टेन किया जा सके। सरकार में आना है, उसके बाद सरकार चलानी, तो जितनी भी सौगातें हैं वो फायदा भी दे। एक तो ये है उनका एक टारगेट ऑडियंस है वो है, और तीसरा ये कि इनको ग्रोथ रेट के साथ में जो जीडीपी की जिस तरह से जो चीजें आगे बढ़ रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हुए वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन सवाल ये जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है उसके समय पर हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।